दिल्ली में एक लेडी डॉक्टर की सुसाइड मिस्ट्री। पत्नी की खुदकुशी और पति को बताया गे। पहाड़गंज के होटल के कमरे में मिला लेडी डॉक्टर का शव। कमरा नंबर 302 में डॉक्टर प्रिया वेदी की खुदकुशी। खुदकुशी से पहले फेसबुक पर प्रिया ने लिखा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में डॉक्टर प्रिया ने पति को बताया गे। ये आप बताइए। सुसाइड नोट में प्रिया ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। पति पर लड़कों से संबंध रखने की आरोप। वो लड़कों से संबंध रखता था, मेरे बेटे से कोई संबंध नहीं थे उसके। क्या पति के गे होने की वजह से प्रिया ने दी जान, या फिर खुदकुशी का है कोई और राज? दिल्ली के एम्स अस्पताल की एक लेडी डॉक्टर की सुसाइड मिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया है। एम्स की रेजिडेंट डॉक्टर प्रिया वेदी ने खुदकुशी की और इसकी वजह अपने पति का गे होना बताया। डॉक्टर प्रिया वेदी ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसके पति ने गे होने की बात छिपाई और जब पता चला तो पति ने टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उसे जान देनी पड़ी। डॉक्टर प्रिया वेदी ने अपना ये सुसाइड नोट मरने से पहले फेसबुक पर पोस्ट किया था। दिल्ली से एक लेडी डॉक्टर की खुदकुशी की हैरान कर देने वाली खबर आई है। आरोपों के मुताबिक एम्स की रेसिडेंट महिला डॉक्टर प्रिया वेदी ने इस वजह से अपनी जान दे दी क्योंकि उसका पति डॉक्टर कमल वेदी गे है। प्रिया वेदी ने जान देने से पहले अपने फेसबुक पेज पर सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि उसके पति गे हैं और उनके पुरुषों से संबंध है, जिसकी वजह से वो अपनी जान दे रही है। यहाँ तक कि प्रिया ने सुसाइड से पहले अपने पति को डेविल यानी शैतान तक लिखा है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर एम्स की डॉक्टर प्रिया वेदी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। तारीख 18 अप्रैल, जगह दिल्ली का प्रेसिडेंसी होटल का कमरा नंबर 302। एम्स में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की डॉक्टर प्रिया वेदी पहाड़गंज के इस होटल में दोपहर करीब 12 बजे चेक इन करती हैं। चेक इन के वक्त प्रिया ने जयपुर का अपना ड्राइविंग लाइसेंस आईडी प्रूफ के तौर पर दिया। प्रिया अपने साउथ दिल्ली के घर से ये कहकर निकली थी कि कुछ इमरजेंसी है। होटल में जाने के बाद प्रिया ने दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच परिवार के सभी सदस्यों से बात की। बातचीत के दौरान प्रिया रो रही थी और कह रही थी कि अब वो हिम्मत हार चुकी है। कल सवेरे 12-1 बजे के बीच में कॉल आया था मेरे पास प्रिया को कि पापा आप जल्दी आओ। रोते हुए बोल रही थी कि ये टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को बोलते। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रिया के मन में क्या चल रहा है। कमरे में जाने के बाद प्रिया ने फेसबुक पेज पर अपनी पूरी कहानी लिख डाली, वो कहानी जिसे पढ़कर हर कोई हैरान रह गया। प्रिया वेदी ने लिखा कि उनके पति गे हैं, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। आपको बताते हैं कि जान देने से पहले प्रिया ने क्या लिखा। मैं पिछले 5 साल से डॉक्टर कमल वेदी के साथ शादीशुदा जिंदगी में हूँ। मेरे और उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं बने, जो कि वैवाहिक जीवन की सामान्य बात नहीं है। करीब महीने भर पहले उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो गे हैं या बाइसेक्सुअल, लेकिन मुझे मालूम है कि वो गे हैं। वो अपने पुरुष साथियों के साथ संबंध बनाते थे। कमल वेदी पर साफ तौर पर प्रिया वेदी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर कमल वेदी गे हैं। दोनों के 5 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था। इसके लिए साफ तौर पर डॉक्टर कमल वेदी को प्रिया वेदी ने जिम्मेदार ठहराया। फेसबुक पेज पर भी जो पोस्ट किया है प्रिया वेदी ने, उसमें भी साफ तौर पर इस तरह के आरोप लगाए हैं, इस तरह की बातें कही हैं कि डॉक्टर कमल वेदी एक गे है, एक समलैंगिक संबंध रखते हैं। प्रिया वेदी के पति कमल वेदी भी एम्स में ही डॉक्टर हैं। दोनों की शादी 5 साल पहले 2010 में हुई थी, लेकिन प्रिया वेदी के मुताबिक पिछले 5 साल में दोनों के बीच पति पत्नी का कोई संबंध नहीं था। प्रिया ने लिखा कि जब उसे पता चला कि कमल वेदी गे हैं और कई पुरुषों से उसके अवैध संबंध हैं, तो उसने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे मानसिक प्रताड़ना झेलने को मिली। मैं एक पत्नी के रूप में उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो मुझे प्रताड़ित करते थे। पिछली रात उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं उनके साथ अब नहीं जी सकती। डॉक्टर वेदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपने मुझसे सारी खुशी छीन ली। आप इंसान नहीं बल्कि एक शैतान हो जिसने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली।
5 साल से दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपनी शादी को बचाने के लिए कई कोशिशें की, काफ़ी बार डॉक्टर कमल वेदी से बात की, लेकिन डॉक्टर कमल वेदी ने हर बार अपने बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया या उस बात को पलट दिया। प्रिया के परिवार का भी आरोप है कि कमल वेदी उनकी बेटी को टॉर्चर किया करता था। उसका पति टॉर्चर करता था 5 साल से, वो लड़कों से संबंध रखता था, मेरी बेटी से कोई संबंध नहीं थे उसके। प्रिया के सुसाइड नोट के मुताबिक वो अपने पति के टॉर्चर से परेशान हो गई थी। बताया जाता है कि सुसाइड से पहले भी कमल वेदी के साथ प्रिया का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो पहाड़गंज के इस होटल में आई थी, जहां रात के करीब 2 बजे उसने अपनी नस काटकर जान दे दी। पुलिस तमाम आरोपों की जांच कर रही है और पुलिस ने डॉक्टर कमल वेदी से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सेक्शन 306 यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने का, इसके अलावा डॉवरी एक्ट के तहत 498 और 304B दहेज हत्या के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है डॉक्टर कमल वेदी को। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ विमल कौशिक, इंडिया टीवी, दिल्ली। लेडी डॉक्टर प्रिया वेदी ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उसके गे पति के दूसरे पुरुषों के साथ संबंध थे और जब इस बात का खुलासा हुआ तो पति ने प्रिया को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। डॉक्टर प्रिया इस मामले से इतना दुखी थी कि उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि जो उसके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। इस मां के आंसू नहीं रुक रहे हैं। पति टॉर्चर करता था 5 साल से, वो लड़कों से संबंध रखता था, मेरी बेटी से कोई संबंध नहीं था। पिता भी रो रो कर बेहाल हैं। भाई का भी यही हाल है। एम्स की डॉक्टर प्रिया वेदी की खुदकुशी से उनका पूरा परिवार सदमे में है। प्रिया के पति कमल वेदी के गे होने से उनकी वैवाहिक जिंदगी सामान्य नहीं चल रही है, ये तो इन्हें पता था, लेकिन परिवार को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि प्रिया इतना बड़ा कदम उठा लेगी। परिवार के मुताबिक प्रिया को पहले 6 महीने में ही पता चल गया था कि कमल वेदी गे हैं। प्रिया ने फेसबुक पर लिखे सुसाइड नोट में भी इस बात का जिक्र किया है। शादी के 6 महीने बाद मैंने ये पता किया कि मेरे पति मेरे साथ शारीरिक संबंध क्यों नहीं बना रहे। तब मुझे एक फेक ईमेल आईडी मिली जिसके जरिए मेरे पति अपने गे दोस्तों से बात करते थे, पॉर्न साइट्स देखते थे। इस ईमेल के सभी मैसेज हमारी शादी के पहले के थे। जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि किसी ने उनका ईमेल आईडी हैक कर लिया। मुझे संदेह तो हुआ, लेकिन मैंने उनकी बात पर भरोसा कर लिया। इस घटना के बाद भी प्रिया किसी तरह शादी को बचाने में लगी रही। 6 महीने बाद उनको मालूम पड़ गया था, लेकिन फिर वो इस होप में थी कि ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में भी ठीक नहीं। फिर अभी उनको उनके फेसबुक से जो गे फ्रेंड्स है उनकी सारी आइडिया पता चली थी, तो उससे उनकी सारी आस टूट गई थी। लेकिन वो फिर भी उनके इस सब को एक्सेप्ट करने के बाद भी उनके साथ रहने के लिए तैयार थी, क्योंकि वह ना समाज में बदनामी नहीं हो जाए, इसलिए नहीं। लेकिन प्रिया की हर कोशिश का जवाब कमल वेदी ने टॉर्चर के तौर पर दिया, जिसके बारे में प्रिया ने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा है। मैं एक पत्नी के रूप में उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो मुझे प्रताड़ित करते थे। पिछली रात उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं उनके साथ अब नहीं जी सकती। डॉक्टर वेदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपने मुझसे सारी खुशी छीन ली। आप इंसान नहीं बल्कि एक शैतान हो जिसने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। डॉक्टर प्रिया वेदी के परिवार का कहना है कि कमल वेदी उनकी बेटी को मारने की साजिश पहले भी कई बार कर चुका है। 15 दिन पहले उन्होंने, दीदी ने 15 गोलियां तो खुद ने नींद की खाई थी, और उन्होंने उनके डॉक्टर कमल ने 6 गोलियां उनको और खिलाई नींद की, ताकि वो मर जाए। और फिर हमको ये बताया नहीं, हमको ये बताया भी नहीं। हमको ये परसों रात को बताया कि है ना आप आ जाओ, इतना भी नहीं बताया कि उसने अटैम्प्ट करके करा था, जबकि 15 दिन हो गए थे इस बात का। और अगर ऐसे बताए तो हम पहले आके उनकी जान बचा सकते थे दीदी की। प्रिया वेदी अब इस दुनिया में नहीं है। उसका अंतिम संस्कार भी जयपुर में हो चुका है, लेकिन जाने से पहले प्रिया ने न सिर्फ अपने पति बल्कि हर एक गे पुरुष पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रिया ने अपने फेसबुक पर लिखा है, अगर हमारे समाज में कोई शख्स गे है तो प्लीज किसी लड़की से शादी मत करना। अगर कोई गे पुरुष ऐसा करता है तो वो न सिर्फ उस लड़की की भावनाओं के साथ बल्कि उसके और उसके परिवार की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करता है। कमल वेदी, तुम मेरी जिंदगी में एक अपराधी हो। प्रिया के उठाए सवाल अब भी जवाब खोज रहे हैं। जयपुर से संगीता प्रवेंद्र के साथ विमल कौशिक, इंडिया टीवी, दिल्ली।